प्रथम थर पर विधानसभा निर्वाचन लड़ुंट उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ही गोरखपुर भरी नामांकन। निर्वाचन समय योगी आदित्यनाथ प्रथम थर देउछंती साक्षात्कार। योगी आदित्यनाथ सहित एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करुछंती नेटवर्क 18 एडिटर इन चीफ राहुल जोशी। आसंतु देखिबा। और मतदान का ट्रेंड क्या है? मोदी जी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं, बढ़ोतरी हुई है जी। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत पहले की तुलना में 7 वर्ष पूर्व की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान सुरक्षा के मुद्दे पर एक बेहतरीन स्थिति में हम लोग आए हैं। निवेश की व्यापक संभावनाएं यूपी के अंदर बनी हैं। रोजगार के सृजन हुए हैं। युवाओं को नौकरी पारदर्शी तरीके से मिलती हुई दिखाई दी है। अन्नदाता किसानों के भविष्य के लिए और अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए नया करने की एक व्यवस्था हुई। ऋण माफी से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और लाखों हेक्टेयर लैंड को सिंचाई की अतिरिक्त क्षमता विकसित करने की कार्रवाई। एमएसपी से लागत का 1.5 गुना दाम किसान को आज प्राप्त हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं को सुरक्षा मिली है। उनके आर्थिक स्वावलंबन की तरफ से भी सरकार ने बहुत कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं। तो डबल इंजन की सरकार का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। तो ये सभी चीजें जुड़ेंगी तो 300 का पार बीजेपी पाएगी। और आपने देखा होगा, आप पिछले 6 महीने के अंदर देखें, 6 महीने पहले सपा गठबंधन कहा था, 3 महीने पहले कहा था और 1 महीने पहले कहा था, और आज कहां पे है। ये 4 अलग अलग सर्वे भी आप देखेंगे तो वो लगातार उनको डिक्लाइन की तरफ है जी। बीजेपी अप कर रही है, ये हर व्यक्ति जान रहा है। और प्रथम और द्वितीय चरण के टिकट वितरण के बाद जब प्रचार की कार्रवाई शुरू हुई, आज बहुत स्पष्ट स्थिति है कि बीजेपी 300 पार सीट पाएगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। और मैं तो पहले इस चीज को बोल चुका हूं जी। देखिए, ये चुनाव अंततः 80-20 का होना है। 80 में बीजेपी को रहना है, 20 में बाकी शेष दलों को रहना है। ये 80-20 की जब आपने बात की, हमारे मंच पे भी की, पहले भी की, तो लोगों ने इसको ऐसे इंटरप्रेट किया कि 80% हिंदू और 20% मुसलमान। क्या इसको इस तरीके से देखा? देखिए, कोई सोच किस रूप में रहा है, लेकिन मेरा यह मानना है कि 80% वे सकारात्मक भाव के साथ कार्य करने वाले लोग हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा के बेहतर वातावरण को स्वीकारा भी है और उसको अनवरत वे बनाए रखना चाहते हैं। जिन्होंने प्रदेश के 5 वर्ष के अंदर डबल इंजन की सरकार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जुड़े हुए कार्यों को नजदीक से महसूस किया और उसका लाभ भी लिया है, देखा है, नजदीक से देखा कि ये उत्तर प्रदेश के लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी के लिए आवश्यक है। एप्रिशिएट किया उन्होंने। वे लोग हैं जिन्होंने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हाथों हाथ लेकर के उसकी सराहना की है और उसको आगे भी अनवरत जारी रखना चाहते हैं। गरीब को अन्न योजना का लाभ मिले, गरीब को आवास की सुविधा का लाभ मिले, हर एक व्यक्ति को बिना भेदभाव की सुरक्षा और बिना भेदभाव की बिजली मिले, आवागमन आसान हो, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, ग्रामीण सड़कें, ये सभी बेहतर हो। गांव में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से हम तकनीक के माध्यम से लोगों के जीवन को और सरल करें, आसान बनाएं। इसके लिए जो प्रयास, जो लोग सोचते हैं, वह एक सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर वह संख्या है जो 80% से ऊपर है, जो बीजेपी का साथ देगी। हां, जिनको लगता है कि सुरक्षा उनके अनैतिक और अवैध
गतिविधियों पर लगाम है और ये हर हाल में ये बैरियर हटना चाहिए, तो वह कभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं कर सकती है। जिन्हें लगता है कि गरीब का कल्याण नहीं होना चाहिए, ये अन्न योजना क्यों मिल रही है, क्योंकि अब तो पहले इत्र वाले मित्र के घर में सारा पैसा चला जाता था, जो विकास का पैसा सब इत्र वाले मित्र के यहां चला जाता था, तो उनको तो परेशानी होगी स्वाभाविक रूप से। वो कब प्रदेश के हितैषी रहे हैं, कब गरीब का हितैषी रहे हैं, कब महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, कब अन्नदाता किसानों के हितैषी रहे हैं। तो ये नकारात्मक जो आप 20% लोग बता रहे हैं, ये कौन है? क्या ये कोई मजहब विशेष है? मैंने कहा ना, ये वही लोग हैं जो सुरक्षा के लिए खतरा थे, जी, जिनको विकास अच्छा नहीं लगता था, जिनको प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा अच्छी नहीं लगती थी, जिनको दंगा पसंद था, अराजकता पसंद थी,